ओम शांति। 30 जुलाई 2025 बाबा के महावाक्य। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस जाते हैं तो बाबा कहते तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरी मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठकर बाप को याद करना है। अल्फ और वे, अल्फ मीन्स अल्लाह, बे मीन्स बादशाही, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि जो नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं तब तक कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है। भगवानुवाच मीन्स भगवान के वचन। भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले बरसा लिया है वो आप पे ही आ जाएंगे। क्या बोलते बाबा कि जिन्होंने कल्प पहले बरसा लिया वो आप पे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें, चला जाए तो चला जाए। बाबा कहते चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। बाबा कहते तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है किसके लिए? बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। जैसे पहले किया था 5000 ईयर्स पहले, वैसे बाबा ने अभी हमें अडॉप्ट किया है। फिर बाबा कहते तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता तो फिर नामी ग्रामी है। बाबा कहते जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता ना बन सकेंगे। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? शूद्र थे, बाबा ने ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता है। कौन सा चक्र? कि हम क्या थे? शूद्र थे, क्योंकि कर्म ही शूद्रों वाले थे तो हम शूद्र थे। शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर बाबा कहते चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो। पूछते हैं बाबा कि पहले कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। कैसा कौन पूछेगा? किसी सत्संग में जाते हो, किसी गुरु के पास कि पहले मिले हो, तो ये कौन पूछता? बाबा पूछते हैं। बाप कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण राज्य की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है,
पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, ऐसा कोई मनुष्य होता है कि कोई रावण के, किसी मनुष्य के 10 सिर हों रावण की तरह, और किसी विष्णु की तरह किसी की 4 भुजा हो। विष्णु बाबा कहते ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया, जो विष्णु दिखाया वो क्या दिखाया? प्रवृत्ति माना परिवार, जैसे परिवार होता है जिसमें नर और नारी होते हैं, तो वो कंबाइंड स्टेट जो है वो विष्णु का स्वरूप है। ये है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं, विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्ण की तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। एक गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब आप पूछते हैं कि ज्ञान यज्ञ कृष्ण का या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को क्या किया? इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं भी हमने इनमें प्रवेश किया है, तुम बच्चे इनको फिर कहते हो बाप दादा। वो कहते हैं शिव शंकर। ये बाबा ने आज देखो कॉन्ट्रास्ट बताया, ये शिव शंकर कह दिया, इकट्ठा कर दिया, लेकिन इनमें मैंने प्रवेश किया बाबा कहते, तो ये हो गया बाप दादा, और उसका फिर लेट कर दिया शिव शंकर। लेकिन ज्ञान का सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा फिर विष्णु बने। कैसे बने? वो ज्ञान से बने। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। क्या बनाते चित्र में? कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, मीन्स पहले ब्रह्मा बने, ब्रह्मा से विष्णु बने, विष्णु से फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर विष्णु। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दे दिए, ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं कि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाता है? पूछ रहे बाबा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तब वो उनके हाथ में क्या दिखाया? शास्त्र दिखाए, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया तो उनके हाथ में फिर शास्त्र दिखा दिए। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ है नहीं। बाबा कहते एग्जैक्ट कोई चित्र है नहीं, वो हैं सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य, और जो कि इसको रात कहते, और आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। ज़रूर संगम पर भी राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई तो ये तो रोंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष ही देखते हैं। ब्रह्मा को देखा जाए तो उनकी पोशाक जो होती है वो वाइट ही होती है, बाबा कहते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सकें। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं, तो वो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? तो जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। क्या बोलते बाबा? कि जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते उसको फिर साक्षात्कार वही होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे ज्वारों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गंवाया? बाबा पूछते अभी तुम कंगाल बन गए। बाबा कहते कंगाल बन गए तुम और अब भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप आए हैं हमको फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें फिर रोने की क्या बात है?
सतयुग में कभी रोते नहीं, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है ही निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते। मनुष्य कह देते हैं ना उसका नाम है ना उसका रूप है, लेकिन बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़े होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और वे। अल्फ को याद करो तो बेबाशाई तुम्हारी है। ये बड़ा ही भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़े रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत मीन सार बुद्धि में आ जाता है। तो ये भी ऐसे हैं, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाते। बाबा कहते आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो फिर किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी तो 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है ना। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखे थोड़े न मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। बाबा कहते भारत बच्चे कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोल कोड़ी बदले खोया रे। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है कि पावन थे और अब नहीं हैं। अभी भी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का ज़रूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्य जीव भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी और अब देखो कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए ना। ज़रूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वो भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को रजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सिख श्री कृष्ण ये बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बाबा कहते हैं निश्चय कर लो, नहीं तो उल्टी सुल्टी बातें सुना के तुम्हें कोई गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, ऐसी बातें पूछते। बाबा कहते कि विकार विगर सृष्टि कैसे चली, ऐसे प्रश्न पूछते। ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो कि वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पति दुनिया। कुंभ के मेले पर बाबा कहते कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि तुम्हारे पहाड़ पर से आएगी। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, पहले ज्ञान फिर भक्ति और फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य।
सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोग बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। क्या कर्तव्य बाबा के बच्चों का? सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े सिखाया जाता है। बाबा कहते हैं ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है हमारी? पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितनी शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। देखो ये बाबा के महावाक्य कि तुम मेरा बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है बाबा कहते, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट, बाप के बरसे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी बाबा कहते उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना, डाउटफुल नहीं बनना, जरा भी निश्चय ना ही ले। इस दुखधाम को आग लगनी वाली है, इसलिए अपना बुद्धि योग बाबा कहते इससे निकाल लेना है। आज की ब्लेसिंग्स, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो कि तुम में क्या क्या विशेषता। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमज़ोरी सुनाएंगे तो वे छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं अपनी कमज़ोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन, नाम मान शान वो साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम का त्याग, मान का त्याग, शान का त्याग और साधनों का संकल्प में भी त्याग कर दो तो बाबा बोलते बच्चे ये महान त्याग है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बनी हुई बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अब आप निर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। आपने बताया आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स कब काम करेंगी? जब आप निर्विकल्प रहेंगे और निर्व्यर्थ रहेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, विकल्प नहीं चलेंगे तो डिसीजंस ठीक होगा और निर्णय ठीक होगा तो निवारण भी सहज कर लेंगे, सॉल्यूशंस भी निकाल लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले हर बात में कारण बताते रहेंगे। ये थे बाबा के प्यारे महावाक्य। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।